रणबीर बंदराल और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबरों की तह तक जाते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की। जम्मू में 20 से ज्यादा स्पा सेंटर्स पर पुलिस ने मारी रेड। जम्मू में बढ़ते जा रहे हैं फ्रॉड कॉल्स। बडगाम और नगरोटा का बाईपोल जो है वो बाद में अनाउंस होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। दिल्ली चीफ मिनिस्टर आतिशी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर भाजपा नेता रमेश भदौरे की टिप्पणी अनुचित, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। 2025 के पहले सप्ताह में कश्मीर में 41 आग की घटनाएं दर्ज की गई, जिसमें से 9 श्रीनगर से थी। इन सभी खबरों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं द न्यूज रूम 24 आवाज के एडिटर इन चीफ पवन शर्मा जी। पवन जी, सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए कि जम्मू में आज करीब 20 स्पा सेंटर्स पर पुलिस की रेड पड़ी। आखिर क्या वजह रही कि इतने बड़े पैमाने पर पूरे जम्मू में इतनी बड़ी रेड्स कंडक्ट की गई स्पा सेंटर्स के ऊपर? देखिए, जो साउथ का इलाका है, जम्मू साउथ का, जो एसपी अजय शर्मा है, उनके नेतृत्व में जो आज छापेमारी की गई है। लगभग 20 के करीब स्पा सेंटर हैं, वो तमाम पाश कॉलोनी के भीतर हैं, वहां पर रेड की गई है। और जो पुलिस का कहना है कि कुछ कंप्लेंट्स उनके पास आई थी और उसके आधार पर ही ये कार्रवाई की गई है। क्योंकि जम्मू में अगर बात करें तो लगातार स्पा सेंटर खुलते जा रहे हैं और बहुत सी कंप्लेंट्स लोगों ने भी दर्ज करवाई थी जिन इलाकों में खुले हुए हैं कि वहां पर कुछ अवैध धंधा चलता है, यानी कि जिस्म फरोशी का धंधा भी आप इसे कह सकते हैं। तो स्पा सेंटरों पर जो रेड है वो आज कंडक्ट की गई। हालांकि जो शन्नी हिम्मत का वीडियो जो सामने आया है, जहां पर पुलिस की टीम थी और मीडिया के लोग काफी थे, हालांकि बाकी इलाकों में जो रेड की गई है उसका वीडियो बहुत कम मिले हैं, लेकिन वहां पर स्पा सेंटर को सील नहीं किया गया है। और एसपी अजय शर्मा का ये भी कहना है कि फिलहाल हम जांच कर रहे हैं, जो कंप्लेंट्स आई थी उसके आधार पर ही ये रेड्स की गई हैं। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी रेड्स हुई हैं स्पा सेंटरों के भीतर। बहुत सी शिकायतें लोगों की ओर से की गई थी और पुलिस समय समय पर इस तरह की रेड करती रहती है। लेकिन अब अंदर की बात क्या है, पुलिस पूरा खुल के नहीं बता रही है, लेकिन दाल में काला कुछ ना कुछ है। पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी फ्रॉड कॉल्स का सिलसिला जारी है। कभी हमने भी कुछ दिन पहले इस पर एक रिपोर्ट की थी, आज फिर हमारी एक रिपोर्ट इस पर पब्लिश हुई है। लेकिन आखिर क्या वजह है पवन जी की ये फ्रॉड कॉल्स कंटिन्यूअसली जो है वो बढ़ती ही जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही? रणबीर, बहुत से इलाके अभी भी ग्रामीण दूर दराज के इलाके हैं जहां पर लोग अवेयर नहीं है। वहां पर इस तरह की कॉल्स आती हैं, उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। बुजुर्गों को कॉल की जाती हैं। आजकल तो एक नया ट्रेंड आ गया है कि वो लोग हर भाषा में कॉल करते हैं। अगर आप जम्मू में रहते हैं तो डोगरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, पहाड़ों में रहते हैं तो पहाड़ी भाषा का, कश्मीर में कश्मीरी में कॉल आती हैं। यानी कि जितने भी ये साइबर ठग हैं वहां पर लोकल्स लड़के जो काम करते हैं उनके द्वारा कॉल करवाई जाती है। और अभी हाल ही में दिल्ली में कुछ लोग पकड़े गए थे, जिसमें जम्मू का भी एक लड़का शामिल था जो वहां पर पकड़ा गया। वो लोगों को कॉल करते थे और उनकी पूरी डाटा उनके पास पहले होता था। क्योंकि आप फेसबुक के ऊपर अपना जब फोटो डालते हैं, पहले परिवार की डिटेल डालते हैं, तो वो लोग वहां से कॉपी कर लेते हैं। फिर एक पुलिस अधिकारी बनकर या फिर आपका दोस्त बनकर आपको कॉल करते हैं और उसके बाद सिलसिला होता है कि आपको अपनी जाल में फंसाना और अपनी पूरी डिटेल ले लेनी। जैसा कि आज हमने किया था कि दिनेश शर्मा को एक कॉल आई थी, जो गवर्नमेंट विभाग में सर्विस करते हैं, जेई के रैंक पर हैं। उनको एक कॉल आई थी कि आप मेरे दोस्त हैं, आपने मुझे पहचाना नहीं। तो उसके बाद उनकी बातचीत शुरू होती है। तो वो भी थोड़ी देर के लिए घबरा गए थे कि इसी नाम का उनका एक फेसबुक फ्रेंड भी है जिसका वो नाम लिया गया, लेकिन कभी उनसे बात नहीं हुई थी। तो वो जब बात होती है तो उसके बाद पता चलता है कि ये फ्रॉड है और फिर उनको कोई पैसा तो मिलता नहीं। लेकिन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस का जो साइबर सेल है वो भी इसके ऊपर काम कर रहा है, बहुत सी रिकवरी भी उन्होंने की है। लेकिन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए कैंप्स लगाने चाहिए, एनजीओ को आगे आना चाहिए। पुलिस तो काम कर ही रही है, लेकिन लोग जागरूक होने चाहिए कि इनके झांसे में ना आए। जैसा कि मुझे भी कॉल आई थी, एक पुलिस इंस्पेक्टर का फोटो लगाकर व्हाट्सएप कॉल की गई थी, लेकिन मुझे पता था कि वो जो इंस्पेक्टर है अब वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट बन चुका है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कॉल आ रही है तो वो इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म पहन के तो कॉल करेगा नहीं। तो इस तरह की कॉल्स आती हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। ये कॉल जो आती है वो आप जैसे आप किसी को रिंगटोन सुनाई देती है कि साइबर ठगों से सावधान रहें, पुलिस अधिकारी बनकर, इनकम टैक्स अधिकारी बनकर, जजेस बनकर आपको वो वीडियो कॉल करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और अपनी जो जमा संपत्ति है जो बैंक के भीतर है वो लुट जाती है। तो इसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार द्वारा आज मीडिया से बात की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि बड़गाम और नगरोटा का जो बाइक पोल है उसके लिए जो डेट्स हैं वो बाद में निकाली जाएंगी। देखिए, पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शायद फरवरी महीने में, जैसा कि दिल्ली के लिए डेट अनाउंस कर दी गई है कि 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर भी चुनाव हो सकते हैं नगरोटा और बड़गाम में, लेकिन फिलहाल उसको अभी टाला गया। और अब ये सोच कर चलिए कि अब अप्रैल मई के महीने में ही यहाँ पर चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि थोड़ा मौसम को देखते हुए, जो बर्फबारी का सीजन इस समय चल रहा है, इस समय चुनाव नहीं हो सकते। तो जाहिर सी बात है कि अगर फरवरी में नहीं होते हैं तो फिर अप्रैल मई के बीच में ये दोनों जो विधानसभा है, एक तो नगरोटा जहां पर दिवंगत डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा जो थे वो वहां से इलेक्शन जीते थे, और बडगाम तो सीएम उमर अब्दुल्ला क्या वहां पर वो जीत के आए थे। उन्होंने एक सीट गांधरबल से जीती थी और बडगाम में, तो अब बडगाम को खाली कर दिया गया है, तो वहां पर भी चुनाव होगा और नगरोटा में भी होगा। दिल्ली चीफ मिनिस्टर आतिशी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर भाजपा नेता रमेश बदूरी की टिप्पणी पर जम्मू कश्मीर से एनसी के जो हेड हैं फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी टिप्पणी की है। उस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, रमेश कुमार बदीरी ने माफी मांग ली है कि मैंने जो कहा मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, लेकिन उसको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप सियासत में हैं तो आप महिलाओं की भी कदर करिए। और दिल्ली में इसका प्रोटेस्ट हुआ है, जम्मू में भी प्रोटेस्ट हुआ है, तमाम इलाकों में आप पार्टी ने और कांग्रेस के एन जो एजेंट है या कांग्रेस के जो अन्य विंग हैं उन्होंने सभी ने प्रोटेस्ट किया है। और डॉक्टर फारूक ने भी सही कहा है कि आप लीडर हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप जहाँ पर विधानसभा में आते हैं या लोकसभा में जाते हैं, तो इस तरह की बयानबाजी जो अच्छी बयानबाजी है इससे बचना चाहिए। 2025 के पहले सप्ताह की अगर बात करें तो कश्मीर से ही 41 आगजनी के केस जो हैं वो सामने निकल कर आए हैं, जिसमें से 9 तो सिर्फ श्रीनगर से हैं। इस पर कैसे देखते हैं आप? देखिए, अब सर्दी का मौसम होता है इस समय, और बर्फबारी जब हो जाती है तो पूरे मकान को गर्म करने के लिए लोग हीट अप के लिए वहाँ पर कोयले का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ का करते हैं, जहाँ जो हीटर होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं गलती लोगों से हो जाती है, जाने भी चली जाती हैं और आग भी लग जाती है। ऐसा ही डोडा किश्तवाड़ जो इलाका है, सिंथन टॉप का इलाका है, इन इलाकों में भी आगजनी की घटनाएं इन दिनों में ज़्यादा होती हैं। और आपको पता होगा थोड़ी देर पहले ही जब नई नई सरकार का गठन हुआ था, तो उसके थोड़े दिनों के बाद ही पाडर की साइड एक गांव था जहां पर वो पूरे का पूरा गांव जल गया था। हालांकि जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, घर जल गए थे, पूरी संपत्ति जल गई थी। तो ये सर्दियों के दिनों में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि हीटअप के लिए आप इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, कोयले का करते हैं, लकड़ी का करते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि गैस से जानें भी चली जाती हैं और घर भी जब आग लग जाती है तो नुकसान भी होता है, और जो इंसानी जान है वो भी चली जाती है। तो उसको लेकर थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। ठंड से बचने के लिए इस्तेमाल जरूर करिए, लेकिन थोड़ा सावधान रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, जिन पर पवन जी ने बहुत खुल के और विस्तार से आपको बताया। कल फिर दिन भर की तमाम जो भी बड़ी खबरें होंगी उन पर आपके सामने शाम को दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।